नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एडू अड्डा पर। तो आज हम करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4 का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हुए हैं और ये हमारा प्रैक्टिस सेट 3 होने वाला है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल पूछता है यहाँ पर जनरल स्टडीज़ से है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से। ऑप्शन ए भास्कर, ऑप्शन बी आर्यभट्ट, ऑप्शन सी इनसैट और ऑप्शन डी रोहिणी। बताइए इन चारों में से भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। जो मुस्लिम लीग थी उसकी स्थापना कब हुई थी। ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से। ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1906, सी 1907 या फिर डी 1916। बताइए इन चारों में से किस वर्ष में है जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 22 मार्च, ऑप्शन बी 5 जून, 10 दिसंबर या 15 अगस्त। इन चारों में से किस दिन है जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। जवाब मालूम है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अशोक स्तंभ जो है राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया है। अशोक स्तंभ राष्ट्रीय प्रतीक जो है कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन ए सारनाथ, बी पाटलिपुत्रा, सी अमरावती और डी नालंदा। इन चारों में से बताइए जो अशोक स्तंभ है राष्ट्रीय प्रतीक है वह कहाँ से लिया गया है। अब अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल क्या कहता है कि पंचायती राज व्यवस्था का पहला राज्य कौन सा था। देखिए पूछ दिया कि पंचायती राज व्यवस्था का पहला राज्य कौन सा था। ऑप्शन ए बिहार, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। इन चारों में से कौन सा राज्य था जो सबसे पहला था जहां पर पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई थी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत में देखिए पूछ दिया कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं 2024 तक। बताइए कि 2024 तक भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं उच्च न्यायालय। ऑप्शन ए 25, बी 26, सी 28 और डी 30। इन चारों में से कौन सा उत्तर सही होगा। कितने उच्च न्यायालय हैं भारत में। अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल, हरित क्रांति के जनक कौन है। देखिए पूछ रहा है कि हरित क्रांति के जनक कौन है, ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक कौन है। ऑप्शन ए एम.एस. स्वामीनाथन, बी वर्मा, सी कुरियन या डी नायडू। इन चारों में से कौन है जो हरित क्रांति के जनक हैं। जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिए। अगले सवाल की ओर, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए डॉक्टर होमी भाभा, बी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सी विक्रम साराभाई या फिर डी सतीश धवन। इन चारों में से किसे है जो रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, परमाणु ऊर्जा आयोग के संस्थापक कौन थे। देखिए पूछ रहा है कि परमाणु ऊर्जा आयोग के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए होमी भाभा, ऑप्शन बी विक्रम साराभाई, ऑप्शन सी अब्दुल कलाम या फिर ऑप्शन डी रमन। इन चारों में से कौन थे जो परमाणु ऊर्जा आयोग के संस्थापक थे। अगले सवाल की ओर, भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है। बताइए कि भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है। ऑप्शंस आपके सामने कुछ इस प्रकार से। ऑप्शन ए हीराकुंड, ऑप्शन बी ग्रांड एनीकट, सी भाखड़ा या फिर डी नागार्जुन सागर। इन चारों में से कौन सा बांध है जो भारत का सबसे पुराना बांध है। इसी के साथ हमारा यहाँ पर अगला सवाल देखते हैं जो कि बिहार जीके से शुरू होने वाला है।
बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ऑप्शन कुछ इस प्रकार से। ऑप्शन ए कैमूर, बी पश्चिमी चंपारण, सी पटना, डी दरभंगा। इन चारों में से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल क्या कहता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किसने किया था? नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किसने किया था? ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी, ऑप्शन बी बख्तियार खिलजी, सी अकबर या डी हुमायूं। इन चारों में से किसने था जो कि नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किया था? इसी के साथ हम अगले सवाल बढ़ते हैं। बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? ऑप्शन ए शिवहर, ऑप्शन बी लखीसराय, सी अरवल या डी सारण। इसी के साथ आप बताइए कि बिहार में कुल कितने ज़िले हैं, यानी कि टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं बिहार में? टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं बिहार में? अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल, बिहार में किस जिले को रेशमी नगरी कहा जाता है? बिहार के किस जिले को रेशमी नगरी कहा जाता है? ऑप्शन ए भागलपुर, बी गया, सी मुंगेर या डी पटना। इन चारों में से बताइए कि बिहार का कौन सा ज़िला है जिसे हम रेशमी नगर से जानते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, पिपरहवा स्तूप कहाँ स्थित है? जो पिपरहवा स्तूप है वह कहाँ पर स्थित है, किस जगह पर लोकेटेड है? ऑप्शन ए गया, बी नालंदा, सी चंपारण और डी भागलपुर। इन चारों में से कौन सा जगह है जहाँ पर पिपरहवा स्तूप स्थित है? ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी चंपारण और ऑप्शन डी भागलपुर। बताइए कमेंट सेक्शन में। अगले सवाल की ओर। बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? देखिए पिछला बार जो हमारा पिछला वाला जो था अपना प्रैक्टिस सेट, उसमें पूछा गया था कि बिहार का राजकीय पशु कौन सा है, और इसमें पूछ दिया बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है। ऑप्शन ए पीपल, ऑप्शन बी नीम, ऑप्शन सी आम या फिर ऑप्शन डी साल। इन चारों में से कौन सा है जो बिहार का राजकीय वृक्ष है? अगले सवाल की ओर। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बताइए बिहार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 मार्च, बी 22 मार्च, सी 1 अप्रैल या फिर डी 2 अक्टूबर। इन चारों में से कब है जो बिहार दिवस मनाया जाता है? अगर आप सही उत्तर जानते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बिहार में शेरशाह सूरी का कब्र कहाँ है? देखिए बिहार में शेरशाह सूरी का जो कब्र है वह कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए नालंदा, बी सासाराम, डी सी पटना और डी गया। इन चारों में से बताइए कौन सा जगह है जहाँ पर शेरशाह सूरी का कब्र स्थित है? अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल, बिहार में कौवर झील किस जिले में स्थित है? देखिए पूछ दिया कि बिहार में कौवर झील किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए दरभंगा, बी बेगूसराय, सी समस्तीपुर और डी मुजफ्फरपुर। इन चारों में से कौन सा जगह है जहां पर कौवर झील स्थित है? कौन सा जिला है जहां पर कौवर झील स्थित है? अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा, बिहार का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? देखिए पूछ रहा है आपसे कि बिहार में सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है। ऑप्शन ए पटना, बी समस्तीपुर, सी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन
या फिर डी गया जी? क्योंकि गया का नाम जो है वह गया जी कर रख दिया गया है, बदल कर गया जी अब जाना जाता है बिहार का गया। तब बताइए इन चारों में से कौन सा स्टेशन है जो कि बिहार का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है? ऑप्शन ए पटना, बी समस्तीपुर, डी सी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन या फिर डी गया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल पेडागोगी से है। पेडागोगी में 21 से 30 तक है सवाल यहाँ पर। तो पियाजे का कॉन्क्रीट ऑप्शनल स्टेज किस आयु वर्ग से संबंधित है? पियाजे का कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज किस आयु वर्ग से संबंधित है? ऑप्शन कुछ इस प्रकार से। ऑप्शन ए 0 से 2 वर्ष तक, ऑप्शन बी 2 से 7 वर्ष तक, ऑप्शन सी 7 से 11 वर्ष या फिर ऑप्शन डी 11 वर्ष से ऊपर। बताइए कि जो इन चारों आयु वर्ग में कौन सा जो है संबंधित है पियाजे का कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज से। अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत किसने दिया? बताइए कमेंट में कि लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए जॉन डेवी, ऑप्शन बी ब्रूनर, ऑप्शन सी वाइगोत्स्की या फिर ऑप्शन डी थॉर्नडाइक। इन चारों में से किसने था जिसने लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत दिया था? अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत किसका है? बताइए संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत किसका है? ऑप्शन ए कोहलर, बी पियाजे, सी स्किनर या फिर डी थॉर्नडाइक। इन चारों में से किसका सिद्धांत है जो कि संज्ञानात्मक विकास जो है इन चारों में से किसका सिद्धांत है? अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा यहाँ पर देख लीजिए। CCE का फुल फॉर्म, CCE का पूरा नाम पूछ रहा है आपसे। देखिए यहाँ CCE का पूरा नाम क्या है? ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से। ऑप्शन ए कंटिन्यूअस एंड कम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन, ऑप्शन बी सेंट्रल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन सी चाइल्ड करिकुलम एजुकेशन या फिर डी कंटिन्यूअस चाइल्ड एग्जामिनेशन। इन चारों में से कौन सा उत्तर सही होगा? CCE का पूरा नाम बताइए। अगले सवाल की ओर। NCF 2005 के अनुसार बच्चों के लिए सीखना कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए डर आधारित, बी आनंदमय, सी कठिन या फिर डी अनुशासित। NCF 2005 के अनुसार बच्चों के लिए सीखना कैसा होना चाहिए? डर आधारित होना चाहिए, आनंदमय होना चाहिए, कठिन होना चाहिए या अनुशासित होना चाहिए। इसी के साथ आप हमें बताइए कि NCF का फुल फॉर्म क्या होगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल स्कैफोल्डिंग की अवधारणा किसने दी? स्कैफोल्डिंग की अवधारणा किसने दी? ऑप्शन ए पियाजे, बी वाइगोत्स्की, सी स्किनर या फिर डी थॉर्नडाइक। इन चारों में से किसने था जो स्कैफोल्डिंग की अवधारणा दी? अगला सवाल देख लेते हैं। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किसका सिद्धांत है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किसका सिद्धांत है? ऑप्शन ए पियाजे, बी वाइगोत्स्की, सी कोहलर या फिर डी थॉर्नडाइक। इन चारों में से किसका सिद्धांत है जो कि जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है? अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल बच्चों में नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? बच्चों में नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए कोलबर्ग, बी स्किनर, सी वाइगोत्स्की या फिर डी पियाजे। इन चारों में से किसने था जो कि बच्चों में नैतिक विकास का सिद्धांत दिया? इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है कौन सा दृष्टिकोण
शिक्षा को जीवन की तैयारी मानता है। ऐसा कौन सा दृष्टिकोण है जो शिक्षा को जीवन की तैयारी मानता है? ऑप्शन ए प्रगतिवाद, बी पारंपरिक, सी व्यवहारवादी या फिर डी संरचनावादी। इन चारों में से कौन सा दृष्टिकोण है जो शिक्षा को जीवन की तैयारी मानता है? अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल देखिए, पूछ रहा है हमसे कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन का अर्थ क्या है? इंट्रिंसिक मोटिवेशन का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए बाहरी दबाव से सीखना, ऑप्शन बी स्वयं की रुचि से सीखना, सी परीक्षा के लिए पढ़ना या फिर डी पुरस्कार पाने के लिए पढ़ना। बताइए कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन का अर्थ क्या है इन चारों में से? पहला ऑप्शन बताया मैंने, बाहरी दबाव से सीखना, दूसरा ऑप्शन स्वयं की रुचि से सीखना, सी में परीक्षा के लिए पढ़ना या फिर डी पुरस्कार पाने के लिए पढ़ना। इन चारों में से कौन सा उत्तर सही होगा? अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, 2023 में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? 2023 में G20 शिखर सम्मेलन है वह कहाँ पर हुआ? ऑप्शन ए टोक्यो, बी दिल्ली, सी रोम और डी पेरिस। इन चारों में से किस जगह पर है जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ 2023 में? करंट अफेयर का यह सवाल है, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिए। अगले सवाल की ओर। 2023 में एशियाई खेल कहाँ आयोजित हुए? 2023 में एशियाई खेल कहाँ पर आयोजित हुए? ऑप्शन ए बीजिंग, सी हांगझाओ चीन, सी टोक्यो या फिर डी दोहा। इन चारों में से किस देश में 2023 में एशियाई खेल का आयोजन हुआ? अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश 2024 के अनुसार कौन है? ऑप्शन ए एन.वी. रमन्ना, ऑप्शन बी डी.वाई. चंद्रचूड़, सी रंजन गोगोई या फिर डी शरद बोबडे। इन चारों में से कौन है जो भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 2024 में है? ऑप्शन ए एन.वी. रमन्ना, ऑप्शन बी डी.वाई. चंद्रचूड़, सी रंजन गोगोई या फिर डी शरद बोबड़े। इन चारों में से कौन सा उत्तर सही है? कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, 2023 में ऑस्कर पुरस्कार में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कौन सी बनी? 2023 में ऑस्कर पुरस्कार में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कौन सी बनी? ऑप्शन ए नालंदा, बी द एलिफेंट विस्पर्स, ऑप्शन सी RRR या फिर डी गांधी। इन चारों में बताइए कि ऑस्कर पुरस्कार में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कौन सी बनी थी? इसी के साथ अगला सवाल हमारा अगला सवाल है, चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए जुलाई 2023, ऑप्शन बी मई 2023, ऑप्शन सी 2022 में या फिर ऑप्शन डी 2021 में। इन चारों में से किस साल में है जो चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था? इसी के साथ हमारा अगला सवाल, 2023 में ICC ODI विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ? 2023 में ICC ODI विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शन ए इंग्लैंड, बी भारत, सी ऑस्ट्रेलिया या फिर डी न्यूजीलैंड। बताइए इन चारों में से कब है जो 2023 में ICC ODI का विश्व कप आयोजित हुआ था? अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल, वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत किस वर्ष हुई? बहुत ही उम्दा सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल कि भारत में वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए 2019, बी 2020, सी 2021 या फिर डी 2022।
इन चारों में से किस वर्ष था जो भारत में वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत हुई थी। इसी के साथ अगला सवाल हमारा, 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे, बताइए। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे 2023 में? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन ए रघुराम राजन, बी शशिकांत दास, सी उर्जित पटेल या फिर डी बिमल जालान। इन चारों में से कौन थे जो 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे, यानी कि आरबीआई के गवर्नर। आरबीआई के गवर्नर 2023 में कौन थे? अगले सवाल की ओर, हमारा अगला सवाल, COP 28 जो है COP 28 जलवायु सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? COP 28 जलवायु सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शंस आपके सामने। ऑप्शन ए पेरिस, बी दुबई, सी रोम, डी सिडनी। इन चारों में से किस जगह पर COP 28 जलवायु सम्मेलन आयोजित हुआ? अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल, 2024 का ऑस्कर में बेस्ट एक्टर अवार्ड किसे मिला? ऑप्शन ए सिलियन मर्फी, बी लियोनार्डो डैकेप्रियो, सी टॉम हैंक्स या फिर डी ब्रैड पिट। इन चारों में से किसे था जो कि 2024 में ऑस्कर में बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला? कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। पहला ए है सिलियन मर्फी, दूसरा है लियोनार्डो डैकेप्रियो, सी टॉम हैंक्स या फिर डी ब्रैड पिट। अगले सवाल की ओर, हमारा अगला सवाल जीके से है, एक्स्ट्रा जीके जो है यहाँ पर। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन है? क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य, ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र और डी उत्तर प्रदेश। इन चारों में से कौन सा राज्य है जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से? जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिए। अगला सवाल, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं 2024 तक? भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं 2024 तक? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 14। बताइए कुल कितनी अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में 2024 तक? इसी के साथ हमारा अगला सवाल क्या कहता है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह है वह कौन सा है? ऑप्शन ए पृथ्वी, बी बृहस्पति, सी शनि या फिर डी मंगल। इन चारों में से कौन सा ग्रह है जो सबसे बड़ा है? जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिए। अगले सवाल की ओर, अगला सवाल हमारा, सिक्किम की राजधानी क्या है? सिक्किम की राजधानी बताइए। ऑप्शन ए शिलोंग, बी गंगटोक, सी कोहिमा, डी इम्फाल। इन चारों में से कौन सा जो है सिक्किम की राजधानी है? जवाब कमेंट सेक्शन में। ऑप्शन है पहला शिलोंग, बी गंगटोक, सी कोहिमा और डी इम्फाल। अगला सवाल, हमारा अगला सवाल, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? ऑप्शन ए प्रतिभा पाटिल, बी इंदिरा गांधी, सी सरोजनी नायडू और डी मीना कुमार। इन चारों में से कौन थी जो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी? अगला सवाल देखते हैं, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? बताइए गीत गोविंद के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए तुलसीदास, बी जयदेव, सी सूरदास या फिर डी कालिदास। इन चारों में से कौन है जो गीत गोविंद के रचयिता हैं? पहला तुलसीदास, दूसरा जयदेव, तीसरा सूरदास, चौथा कालिदास। इन चारों में से गीत गोविंद के रचयिता। अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र महासचिव 2024 में कौन है? संयुक्त राष्ट्र महासचिव 2024 में कौन है? ऑप्शन ए कोफी अन्नान, बी एंटोनियो गुटेरेस, ऑप्शन बी बान की मून या फिर डी ब्रूटोस घाली। इन चारों में से कौन है जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव हैं? अगला सवाल देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए माजुली, बी मिनिकॉय, सी लक्षद्वीप या फिर डी अंडमान।
इन चारों में से कौन सा द्वीप है जो कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप है? ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन ए माजुली, बी मिनिकॉय, सी लक्षद्वीप और डी अंडमान। अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल बताइए। ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन ए केला, बी आम, सी सेब, डी अंगूर। इन चारों में से कौन सा है जो भारत का राष्ट्रीय फल है? अगला सवाल हमारा, सारे जहां से अच्छा गीत किसने लिखा था? सारे जहां से अच्छा गीत किसने लिखा था? ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, बी मोहम्मद इकबाल, सी प्रेमचंद या फिर डी महादेवी वर्मा। इन चारों में से किसने था जो लिखा था सारे जहां से अच्छा गीत को? जवाब कमेंट सेक्शन में बताइए। इसी के साथ हमारा यहाँ का आज अपना यह सीट कंप्लीट हुआ, जो कि बीपीएससी टीआरई 4 का प्रैक्टिस सेट 3 था। तो अगर आपको यह अच्छा लगा हो, अगर मैं अच्छा से डिस्कस करा हो, और इन सारों के जवाब आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेंगे। अगर आपको ज़रूरत हो तब हमें कमेंट कर देना, हम इसका सॉल्यूशन आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे। आप कमेंट में बोल देना कि यस सर हमें इसका आंसर चाहिए, हम इसका आंसर आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करेंगे। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिला है। इसी के साथ मिलते हैं फिर किसी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।